हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं धन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। भाई सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए, सभी लोग आ जाइए भाई। जितने बच्चे आए हुए हैं भाई, 9 बज रहा है, 9 बजे आपकी क्लास डेली होती है मैथ्स की, तो क्लास को मिस मत करो। जो भी पढ़ाया जा रहा है, हो सकता है कि क्वालिटी थोड़ी सी मेंटेन नहीं हो पा रही है, क्वालिटी थोड़ी सी मेंटेन नहीं हो पा रही है, क्योंकि देखो अभी शुरुआत हम लोग का व्हाइट बोर्ड है और व्हाइट बोर्ड पे हम लोग शुरुआत करें, डिजिटल तो हुए नहीं है। कंसेप्ट क्लियर है, हम लोग का कंसेप्ट क्लियर है। थोड़ी सी आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लो, जो 240 पे देख रहे हैं, 144 पे देख रहे हैं, उसको 480 पे कर लो। हम लोग की बातों को समझने का प्रयास करो कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़रूरी, हम लोग बहुत जल्दी हम लोग डिजिटल बोर्ड पे भी आएंगे। तो बेटा सभी को गुड मॉर्निंग, जितने लोग भी हैं सभी को गुड मॉर्निंग। जितने लोग हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दो, एक बार सब लोग शेयर कर दो। जितने भी आपके पास स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी आपके पास फेसबुक स्टडी ग्रुप है, जितने आपके पास इंस्टाग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप है, सब पे एक बार शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बुलाओ, जो क्लास हम लोग शुरू कर सकें। क्योंकि मैंने देखा कि 2 दिन की क्लास मेरी ऑफ क्या हो गई, बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना कम कर दिए, क्योंकि जो हम लोग की व्यूअर थे उनको लग रहा है कि क्लास शायद नहीं चल रही है। तो उनको बताओ कि क्लास रेगुलर हो गई है। क्लास हम लोग कल भी लेके चले थे, आज भी लेके चले हैं, कल भी लेके चलेंगे, हमेशा लेके चलेंगे। तो क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगी जब तक स्वास्थ्य सही है, यानी जब तक हम हैं कि हम पढ़ा सकते हैं तब तक पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर वो कंडीशन आ जाती है कि हाँ नहीं क्लास ले पाएंगे, तो तब की बात अलग है, क्योंकि भाई हम भी मानव हैं, हम भी आदमी हैं। तो आप लोग जितना से जितना हो सकते शेयर करो भाई। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, शेयर करो। आज की क्लास शुरू करते हैं। बेटा मोबाइल रखते हैं हम, सभी को फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं कि वर्ग वर्गमूल, आज हम लोग का टॉपिक है वर्ग वर्गमूल। आज जो टॉपिक हम लोग का है वर्ग और वर्गमूल, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आज के टॉपिक में इसको क्लियर करेंगे कि हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। बहुत आपने थंबनेल देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, बहुत टीचर हैं मैथ्स के, थंबनेल देखे होंगे, आओ 5 सेकंड में, 2 सेकंड में स्क्वायर निकालो, 5 सेकंड में स्क्वायर रूट निकालो। बेटा जब तक कभी आपका स्क्वायर रूट परफेक्ट न दिया हो, यानी वर्गमूल परफेक्ट न दिया हो, तो आप नहीं निकाल सकते उस रूल से। सारे रूल वहाँ गलत हो जाएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जितने लोग पहचानने का तरीका बताते हैं, कैसे पहचान के हम लोग निकाल सकते हैं, तो तरीके गलत हो जाते हैं। वो तरीके कब लगते हैं? जब परफेक्ट स्क्वायर दिया हो। जब ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो बताओ कि इसमें से कौन स्क्वायर होगा, कौन स्क्वायर नहीं होगा। शायद रीजनिंग में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो गलत कर जाओगे। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने का जो बेसिक कंसेप्ट हम लोग का होता है, जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसको नहीं जानेंगे तो शायद बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ मिलते हैं, 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग में मिलते हैं, तो रीजनिंग में भी ये चीज़ें आपको मिलेंगी। रीजनिंग में भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि वहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस पर आपको फोकस करना है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग वर्ग और वर्गमूल की बात कर रहे हैं, वर्ग और वर्गमूल की बात कर रहे हैं। तो पहले हम बात करेंगे किसका? पहले हम बात करेंगे स्क्वायर की, उसके बाद हम बात करेंगे स्क्वायर रूट की। तो जितने लोग हैं सभी लोग एक बार लाइक कर दो बेटा, सभी लोग लाइक कर दो। और लाइक करने में आपका पैसा नहीं जा रहा है, और सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में कोई पैसा नहीं जा रहा है, आना कोई आपसे पैसा मांग रहा है। बस लाइक शेयर कमेंट करते रहना, इतना आपका काम है। बाकी सारा काम हमारा है। आपका जो डेस्क वर्क है लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बाकी सब मेरा काम है, मैं पढ़ा रहा हूँ। और किसी भी प्रकार से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मैं पूछ सकते हो कि सर ये कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा। आ जाइए वर्ग और वर्गमूल के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम वर्ग की बात करते हैं कि वर्ग होता क्या है, वर्ग की डेफिनेशन जो क्या होती है। तो हम यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे। हम कह सकते हैं कि 2 समान संख्याओं का गुणनफल, देखना 2 समान संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है? 2 समान संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो वर्ग कहलाता है। यानी समान संख्या निकाल सकते हैं, x इंटू एक्स बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर। यानी एक संख्या ये हो गई,
एक संख्या ए हो गई, इसका गुणनफल एक्स स्क्वायर हो गया, यानी दो समान संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। या तो वर्गमूल की परिभाषा दो समान संख्याओं का गुणनखंड, दो समान संख्याओं का गुणनखंड, दो समान संख्याओं का क्या गुणनखंड क्या कहलाता है? वर्गमूल कहलाता है। ध्यान देना, हमने बोला वर्ग क्या होता है? दो समान संख्याओं का गुणनफल, यानी जब दो संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो एक रिजल्ट निकलेगी जिसको हम लोग क्या कहेंगे? गुणनफल कहेंगे। अब उसी गुणनफल को दे दिया जाएगा और दो गुणनखंडों में बांटना होगा तो हमको लोग क्या कहेंगे? वर्गमूल कहेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये संख्या हमको ऐसा दिया हो, अब बोले कि किसका स्क्वायर है, इसका वर्गमूल निकालें, तो हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा बेटा? x इंटू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। और वर्गमूल में पेयर बना के निकालते हैं तो हमारा x, एक x क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। या तो अंडर रूट x की वैल्यू होती है x के पावर 1/2, तो हम बात करेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कट जाएगा तो क्या बचेगा? x बचेगा। यही कंडीशन होता है, यही होता है, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। तो हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं आज वर्गमूल पे, कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे। पहले आज के क्लास में हम लोग बेसिक फंडामेंटल पे बात करेंगे, और कल के क्लास में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास करेंगे और कम समय में बनाने का प्रयास करेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहो और इस सेशन को आप देखते जाओ कि कितना शानदार होने वाला है। हर सेशन आपका शानदार होगा, हर सेशन आपका बेहतरीन होगा। बस आप इसको बेहतरीन बनाओ। लोग कहते हैं ना कि समाज जब बेहतरीन कब होती है? जब उसको आप लोग बनाने का प्रयास करते हो तभी होती है। वर्ग और वर्गमूल, तो आज के क्लास में सबसे पहले मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा। जो नोट है हमारा वर्गमूल का, उसको लिखते जाना। उसके बाद मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि सारे संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हो। देखो, मैं बहुत बड़ा रूल नहीं बताऊंगा, एक दो रूल बताऊंगा आपको जो आपके जहन में याद हो जाएगा, बैठ जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि जब जहन में आपके बैठ जाएगा तो आप सारे सेशन को अच्छे से समझ पाओगे, इन टाइप के क्वेश्चनों को आप कर पाओगे। पहला जो नोट है मेरा वर्ग के लिए, मैं पहले वर्ग की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? वर्ग की बात कर रहा हूँ, यानी स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। तो पहला नोट है हमारा, यानी मैंने लिखा कि 50 के आसपास, देखना ध्यान से, 50 के आसपास के संख्याओं, 50 के आसपास के संख्याओं का वर्ग, 50 के आसपास के संख्याओं का वर्ग, यानी कह सकते हैं कि 50 प्लस माइनस है, चाहे माइनस हो चाहे क्या हो, प्लस हो। ध्यान देना, 50 के आसपास के संख्याओं का वर्ग। ये जो मैं आपको लिख रहा हूँ, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ दिया जाएगा? ऐसी दो संख्या कौन सी होंगी, जिनका वर्ग करने पर इकाई और दहाई का स्थान सदैव बराबर होगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ सिंपल मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, पहले नोट डाल लेना, मैं वर्ग बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। उसके पहले मैं इस नोट पे क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं एग्जाम में, उस पर चर्चा करूंगा। बोला जाएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में, ध्यान देना, निम्नलिखित में से किन संख्याओं का
किन संख्याओं का वर्ग करने पर अंतिम दो अंक समान हो। अंतिम दो अंक ठीक, निम्नलिखित में से किन संख्याओं का वर्ग करने पे अंतिम दो अंक समान है। ध्यान देना, तो सबसे बड़ी बात है कि अंतिम दो अंक समान है। ऑप्शन क्या क्या देगा, यानी पहला देगा आपका, अगर मान लो 42 दे रहा है, क्या दे रहा है 42 दे रहा है। दूसरा दे रहा है आपका कितना 61 दे रहा है। तीसरा कितना दे रहा है, ऑप्शन तीसरा कितना दे रहा है, अगर मान लो कि तीसरा दे रहा है 38 दे रहा है, और चौथा दे रहा है कितना 39। यानी क्वेश्चन को समझना, तो सबसे बड़ी बात है कि आप इसका स्क्वायर निकालने का प्रयास करोगे कि मैं इसका स्क्वायर निकालता हूँ, स्क्वायर निकाल के देखता हूँ, इसका स्क्वायर निकालता हूँ, स्क्वायर निकाल के देखता हूँ, इसका स्क्वायर निकालता हूँ, स्क्वायर निकाल के देखता हूँ, इसका स्क्वायर निकालता हूँ, स्क्वायर निकाल के देखता हूँ कि कौन संख्या है जिनका वर्ग करने पर इकाई और दहाई का स्थान समान होगा। ऑप्शन में क्या बोला, ऑप्शन में बोलेगा ए, यानी केवल यानी एक और, ऑप्शन में बोलेगा एक और दो। ऑप्शन में क्या बोलेगा, पहला ऑप्शन बी बोलेगा दो और तीन। ऑप्शन सी बोलेगा दो और चार। ऑप्शन डी बोलेगा आपसे नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। देखो इन टाइप का क्वेश्चन, पहली बात मैं लिख रहा हूं 50 के आसपास संख्याओं का वर्ग, तो यहाँ पे क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूं जो ट्रेंडिंग में चल रहा है आज के डेट में। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे रीजनिंग में पूछे, चाहे मैथ में पूछे, कहीं आपका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमेशा पूछा जा रहा है। बोला कि निम्नलिखित में से किन संख्याओं का वर्ग करने पर इकाई और दहाई का स्थान क्या हो, बराबर हो, यानी अंतिम दो अंक बराबर हो। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे टाइम बचाना है। आपके पास 15 सेकंड का टाइम मिला हुआ है, 15 सेकंड में का आपको क्वेश्चन करना है। तो आप तो अगर नहीं जानते हो तो पहले 42 का स्क्वायर निकालो, तो तब 61 का निकालोगे, तब 38 का निकालोगे, तब किसका निकालोगे 39 का निकालोगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है 50 प्लस माइनस ए, यानी 50 प्लस माइनस ए जो होता है, इसका वर्ग करने पर इकाई और दहाई का स्थान सदैव समान होता है। तो हम इसको रखने का प्रयास करेंगे, तो हम कह सकते हैं 42 को लिख सकते हैं 50 प्लस कितना, 50 माइनस कितना लिख सकते हैं 8। 61 को लिख सकते हैं 50 प्लस कितना लिख सकते हैं 11। हम 38 को कितना लिख सकते हैं 50 माइनस 12 लिख सकते हैं। हम 39 को कितना लिख सकते हैं 50 माइनस 11। प्लस माइनस की बात करें, एक ही वैल्यू समान होना चाहिए। देखो 11 और 11 समान है क्या, 11 समान है। 11 का स्क्वायर 121 होगा, 11 का स्क्वायर 121 होगा। यानी ये पहला वाला है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला है, चौथा वाला है। तो हम कह सकते हैं कौन कौन सही होगा, 2 और 4, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा 2 और 4, यानी ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी। यानी एक क्वेश्चन आज ट्रेंडिंग में चल रहा है और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे वो रीजनिंग का एग्जाम हो, चाहे वो रीजनिंग का प्रश्न पत्र हो, चाहे आपका किसका प्रश्न पत्र हो, मैथ का हो, कहीं भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस पे ध्यान देना, जब इन टाइप के क्वेश्चन फंसे तो इसको आप फोकस करना। 50 प्लस माइनस ए या तो 100 प्लस माइनस ए, आगे हम आपको लेके चलेंगे। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, जब आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से किन संख्याओं का वर्ग करने पर अंतिम दो अंक समान है, तो इस नियम को फॉलो करना, न कि आप वहां पे स्क्वायर निकालने का प्रयास करना। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आप लोग क्या करना, कमेंट करके बता देना बेटा, कमेंट करते रहना, आप लोग कमेंट करते रहो और बताते रहो। और किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमारे संस्था में आ सकते हैं। आपके पास व्हाट्सएप नंबर है 99355857, यानी फिर लिख दे रहा हूँ मैं 9935585771, ये हमारी संस्था की व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी क्वेरी हो आप यहाँ से ले सकते हैं, आप लोग किसी भी प्रकार की जानकारी आप ले सकते हो। 15 नवंबर से हम लोग रीओपनिंग में चल रहे हैं, जो मार्च से हम लोग की क्लासेज बंद है, और 15 अक्टूबर से ये सब शुरू होने वाला है।
बहुत जल्दी अध्ययन एकेडमी में बैच बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे। जैसे कि 15 अक्टूबर को स्टेटमेंट आ गया है, सेंट्रल से भी आ गया है और स्टेट से भी आ गया है, और हमारे जिला प्रशासन भी इसका स्टेटमेंट दे चुके हैं। और थोड़ी सी असमंजस है, लेकिन मुझे 100% आशा है कि 15 से हम लोग की कोचिंग रीओपनिंग की तरफ चलेगी। तो आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो करा सकते हो। हम लोग आप लोगों को क्लास में मटेरियल कितना बेहतर देंगे वो आज जो बच्चे पढ़े हैं वो भी जानते हैं, नहीं पढ़े वो जान लीजिए। बेटा देखो, मैथ की टॉपिक क्या होगी, अगर आपको वॉल्यूम के आधार पर पढ़ाया जाएगा, हर वॉल्यूम में आपको 500 से 700 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 500 से 700 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के मिलेंगे, और कम से कम हर वॉल्यूम पे 100 क्वेश्चन आपको टेस्ट के मिलेंगे। उसके बाद से टीचर अपना कराए क्लास में, क्योंकि हर वॉल्यूम पे आपको 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा। कितने क्वेश्चन का? 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा। तो बताओ एग्जाम कहाँ से पूछेगा? अगर एक वॉल्यूम पे 1000 क्वेश्चन आप कर ले रहे हो, 1000 क्वेश्चन ईमानदारी से प्रैक्टिस कर ले रहा हो, तो एग्जाम में कौन सा एग्जाम है जो यहाँ के बाहर से क्वेश्चन पूछेगा? 1000 कंसेप्ट तो होते नहीं है, हर कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। और केवल मैथ की बात नहीं है, मैथ भी, रीजनिंग भी, जीएस भी, इंग्लिश भी, हर टॉपिक पे हम लोग काम कर रहे हैं। हर टॉपिक का टीचर काम कर रहा है, और हर टॉपिक पे हम लोग कम से कम 500 से लेकर 700 क्वेश्चन वैल्यू में आपको देते हैं, और 100 क्वेश्चन टेस्ट पेपर होगा। आपकी बुक यहाँ मिलेगी, प्रिंटेड मटेरियल, हर सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी। यहाँ से पढ़ने के बाद मार्केट से कोई बुक आपको परचेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन बशर्ते ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, ईमानदारी से आपको काम करना पड़ेगा। तो कोई भी क्वेरी होगी आप ले सकते हो। आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है हमारे यहाँ, और रजिस्ट्रेशन आप करा लो, और करा के आप सिक्योर हो जाओ पहले बैच के लिए कि मुझे पहले बैच ज्वाइन करना है, क्योंकि बहुत सी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। आपके सामने दिख रहा है कि 15 दिसंबर से आपका एनटीपीसी हो रहा है, दरोगा लेखपाल आ रही है, पुलिस आ रही है, यानी आपका सिंचाई विभाग का फॉर्म आ चुका है, हर जगह का आपका नोटिफिकेशन आ गया है। आप जहाँ जिस स्टेट में जाओगे, बिहार दरोगा की एग्ज़ाम आने वाली है, बिहार पीसीएस होने वाला है, कहीं भी जाओगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आ जाओ बेटा, 50 के आसपास संख्याओं का वर्ग मैंने बोला, तो बोलने से मतलब नहीं, यहाँ कराने से मतलब है कि हम 50 के आसपास संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं। 50 के आसपास संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं? जैसे हम कहते हैं कि 1 का स्क्वायर जब लिखते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग लिखते हैं 0 1। 2 का स्क्वायर लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? 0 4। 3 का स्क्वायर क्या लिखते हैं हम लोग? लिखते हैं 0 9। 4 का स्क्वायर क्या लिखते हैं बेटा? इसको लिखते हैं हम लोग 16। 5 का स्क्वायर क्या लिखते हैं हम लोग? 25। और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग का? 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 64, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का कितना? 81। यानी हम लोग की स्क्वायर होती है। तो अगर हम यहाँ लिख रहे हैं 1 का स्क्वायर 0 1, 2 का स्क्वायर 0 4, 3 का स्क्वायर 0 9, तो कुछ ना कुछ रीजन होगी, क्योंकि यहाँ पे केवल एक संख्या है, तो हम लोग दाएं के स्थान पे 0 को दर्शा रहे हैं, 0 का कोई मतलब यहाँ पे नहीं। तो जैसे मैंने 50 के आसपास संख्याओं का वर्ग के बारे में बात मैंने किया, जब से आपसे बोला, यहाँ से क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ, और आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो इन टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे बना लोगे। 50 के आसपास संख्याओं का वर्ग, जैसे मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ कि अगर मान लीजिए हमसे बोला कि 40 का स्क्वायर कितना हो, 48 का स्क्वायर कितना हो। दूसरा क्वेश्चन में लिया यहाँ पे 62 का स्क्वायर कितना होगा। यहाँ से तीसरा क्वेश्चन यहाँ से लिया गया, बताओ 39 का स्क्वायर कितना होगा। चौथा क्वेश्चन लिया यहाँ से, मान लीजिए बोले कि 42 का स्क्वायर कितना होगा। पांचवा क्वेश्चन लिया यहाँ, बोले कि 56 का स्क्वायर कितना होगा। सातवां क्वेश्चन लिया यहाँ पे, बोले कि 54 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा। 7 क्वेश्चन बहुत है प्रैक्टिस के लिए। ये किसके आसपास संख्या है? 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग क्या होगा। तो बेटा बहुत सिंपल रूल आपको मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत सिंपल समझिएगा, कंसेप्ट समझने का प्रयास करिएगा। बहुत मैं तामझाम नहीं करूँगा, तामझाम करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। 48 को हम लोग 50 - 2 लिख सकते हैं। 50 माइनस क्या लिख सकते हैं? 50 - 2 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने कहा कि इनका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा? 04। कोई डाउट किसी को? 2 का स्क्वायर 04 हो जाएगा। 50 का आधा यानी 50 का आधा करेंगे, कितना मिलेगा? यानी 50 का आधा करेंगे हमको मिलेगा कितना? 25। ये माइनस लगा हुआ है, 25 में से 2 घटा दें, कितना हो जाएगा? 23। यानी कह सकते हैं कि 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2304। आप मोबाइल रखे हो, कैलकुलेट कर लो
इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बशर्ते आपका पैटर्न क्लियर होना चाहिए। अगर आपका पैटर्न क्लियर है तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतर कोई तरीका हो सकता है स्क्वायर निकालने का। कहीं भी किसी भी टीचर से पढ़ लो, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता है स्क्वायर निकालने का। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे बेहतर नहीं हो सकता है। और इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। आ जाओ 62 की बात करते हैं। हमने बोला 62 की बात किया, यानी पहला 48 का मैंने निकाला। मैं 62 का बात कर रहा हूँ, 62 का स्क्वायर कितना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं। हमने बोला कि 50 को बेस मानेंगे, 50 प्लस कितना हो जाएगा, 50 प्लस 12 हो जाएगा। इसका मुझे स्क्वायर निकालना है, यानी 62 का स्क्वायर निकालना है। तो हम कह सकते हैं बेटे बताओ कि 12 का जो स्क्वायर होगा, ये 12 का जो स्क्वायर होगा 144 होता है, लेकिन हम क्या लिखेंगे, 2 संख्या लिखने के 30 हमारे पास है, केवल कितनी संख्या लिखेंगे, 2। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 लिए एक ठो कैरी ले लिया, हासिल जो बचपन से आप पढ़ते हैं, और हासिल लेना, एक ठो क्या लिए, हाथ में ले लिए, एक को साइड में रख लीजिए। हमने कहा 50 का आधा कितना हो गया बेटा, ये 50 का आधा कितना हो जाएगा 25। वहाँ माइनस लगाता तो माइनस किए थे, यहाँ प्लस लगाए तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 25 को आप 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और आपने एक हासिल लिया था, कितना हो जाएगा, 28। आप देख लो 2844 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2844 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसका स्क्वायर आ रहा है, 62 का स्क्वायर 2844 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तीसरा, ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। ये तीसरे की बात करते हैं, 39 मतलब हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 50 माइनस 11 का स्क्वायर बोल सकते हैं हम लोग। कोई किसी प्रकार को किसी प्रकार से डाउट नहीं होना चाहिए। 50 माइनस 11 बोल रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 121 को क्या लिखेंगे हम लोग, 21 लिखेंगे। हमने बोला कि 50 को 2 भागों में तोड़ेंगे, अगर 2 से भाग देते हैं तो कितना मिला, 25। और यहाँ पे बेटा माइनस लगा हुआ है, तो 25 में से 11 घटाएंगे तो आपको 14 मिलेगा। 25 में से 11 घटाएंगे कितना मिलेगा आपको, 25 में से 11 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। और यहाँ पे एक हासिल बचाए थे, उसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1521। ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। फिर आ जाइए 42 की बात कर रहे हैं, 39 का हो गया, 42 की बात कर रहे हैं, यानी 42 मतलब 50 माइनस कितना, 50 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बताओ 8 का स्क्वायर होता कितना है, 64। यहाँ पे कोई कैरी लेने की बात ही नहीं है, हासिल लेने की बात नहीं है। अब जैसे मैंने 50 का आधा किया, 50 का आधा किया तो कितना मिला हमको, 25 मिला। ये माइनस लगा हुआ, 25 माइनस 8 कितना होता है भाई, 17। 8 25 होता है, 17 हो जाएगा, यानी 1700 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये 1764 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसका आंसर होगा, यानी कह सकते हैं कि 42 का स्क्वायर हो जाएगा 1764। 56 की बात करते हैं हम लोग, तो 56 की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 50 प्लस क्या लिख सकते हैं भाई, 50 प्लस हम लोग 6 लिख सकते हैं, 50 प्लस 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने कहा करने का तरीका हमारा वही है, मैं बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि क्वेश्चन का। ये 6 का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 36। हमने 50 को क्या किया, 2 भागों में तोड़ा तो कितना मिला भाई हमको, 25। 25 है, प्लस दिख रहा है, तो 25 और 6 कितना होगा, 31 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 56 का स्क्वायर कितना होगा, 3136। यही आपका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप मोबाइल से कैलकुलेट करके देख लो, कहीं से भी कैलकुलेट करके देख लो, यानी आपका इतना ही आएगा। और नेक्स्ट आपका कितना है, 54 है, आपका 54 है। तो हम कह सकते हैं कि 50 प्लस क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 4 का हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। जब 50 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का जो स्क्वायर होगा बेटा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 50 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 25। ये प्लस लगा हुआ, 25 4 कितना हो जाएगा, 2916। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो 50 के आसपास की जितनी भी संख्याएं हैं आप उसका वर्ग निकाल सकते हो, उसका वर्गमूल भी आप निकाल सकते हो। वर्गमूल भी निकालना आपको बताएंगे कि कैसे उसको हम लोग निकालते हैं। तो किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो बोल दीजिएगा। जो मैंने लिखा है 50 के आसपास संख्याओं का वर्ग। आ जाइए इसके बाद
मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ एक और टॉपिक समझाने का आपको, यानी 50 के आसपास संख्याओं का वर्ग आपने नोट डाल लिया। इसके बाद हम यहाँ पे लिखने का प्रयास कर रहे हैं दूसरा नोट। कोशिश करिएगा, देखिएगा नोट में इसलिए लिखवा रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं आप बना लेंगे, लेकिन एक ऐसा तरीका मैं इसके बाद बताऊंगा, कभी किसी नोट्स की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि नोट्स आप डालो, कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हमने कहा जिस संख्या का इकाई का स्थान 5 हो, इकाई का स्थान 5 हो, ध्यान देना, हमने कहा जिस संख्या का इकाई का स्थान 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यानी जिस संख्या का इकाई का स्थान यानी जो यूनिट प्लेस होता है अगर वो 5 हो तो उसका स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। फाइंड आउट करना है तो हम कह सकते हैं बेटा, मान लो कि 5 का स्क्वायर मैंने किया, 5 का स्क्वायर कितना मिला हमको 25, यानी 5 का स्क्वायर हमको 25 मिला। लेकिन अगर आगे संख्या बढ़ते हैं, यानी पहला हम ले लेते हैं 15, यानी 15 का स्क्वायर हम करते हैं, 15 का स्क्वायर करते हैं तो 5 जो दिख रहा है आपको 5 इकाई के स्थान पे, तो 5 का स्क्वायर होता कितना है, 5 का स्क्वायर होता है 25, ये तो याद रहेगा आपको। एक के बाद कौन संख्या आती है 2, 2 और 1 का मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा 2, 225, यानी 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। मैंने आपसे क्या बोला कि जो ये 5 है उसका स्क्वायर आपको पता है कितना होगा, तो आप बता रहे हो कि इसका स्क्वायर 25 होगा, लेकिन जो दहाई के स्थान पे 1 है, 1 के बाद से कौन संख्या आती है, वो आती है 2, और दोनों को आपस में गुणा करोगे कितना मिलेगा 2, यानी कितना हो जाएगा 25। यानी दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पे, अगर बोला जाए कि 25 का स्क्वायर कितना होगा, तो बेटा सबसे पहले 5 जो दिख रहा है आपका, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। 2 के बाद से कौन संख्या आती है 3, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा 6, कितना मिलेगा 625, यानी 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। कोई किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं, किसी प्रकार से किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब मैं थोड़ा सा आता हूँ इसी पे, जैसे कि मैं बात करूँ कि 25 हो गया, अब मान लो कि 35 हो जाए यहाँ पे, क्या है कि सर मान लीजिए कि 35 दे दे, तो कोई डाउट नहीं है। अगर 35 का स्क्वायर निकालना हो, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा, 3 के बाद से कौन संख्या आती है 4 3 कितना हो जाएगा 1225 हो जाएगा, यानी 35 का स्क्वायर 1225 हो जाएगा। 4 नंबर अगर बोले हम कि 45 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा। 4 के बाद से कौन संख्या आती है 5, 4 कितना हो जाएगा 20, यानी कितना हो जाएगा हमारा 20 25। अगर 5वां नंबर है, बोला कि 55 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। 5 के बाद संख्या कौन सी आती है 6 25 कितना हो जाएगा 30, 30 25। अगर मान लीजिए बोला जाए कि 105 का स्क्वायर कितना होगा, 105 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का जो स्क्वायर होगा 25 होगा। 10 के बाद से कौन संख्या आती है 11, 11 गुणे 10 बराबर कितना होगा 110 25। किसी को किसी प्रकार से डाउट नहीं होना चाहिए, ये किसके लिए फॉलो करता है, जिस संख्या का इकाई का स्थान कितना हो 5 हो। अगर बोल दिया जाए कि आप बताओ कि 115 का स्क्वायर कितना होगा, 115 का स्क्वायर कितना होगा, तो बेटा 5 का स्क्वायर जानते हो 25 होगा। 11 के बाद कौन संख्या आती 12, 12 और 11 का गुणा कर दोगे तो हमको शायद 132 मिलेगा, यानी 132 25 हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो पूछ लेना, यानी जिस संख्या का इकाई का स्थान 5 हो वो तरीका ऐसा है कि हम ऐसे निकाल सकते हैं। आ जाइए, 2 कंसेप्ट क्लियर हो गए आपके, यानी 50 के आसपास संख्याओं का वर्ग आपने निकाला, जिस संख्या का इकाई का स्थान 5 हो उसका आपने स्क्वायर निकाला। इसके बाद हम आपको यहाँ पे लिखने जा रहे हैं तीसरा नोट। तीसरा जो नोट मैं लिखूंगा यहाँ पे उसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। 50 के आसपास निकाला, हमने कहा 100 के आसपास संख्याओं का वर्ग, 100 के आसपास
के संख्याओं का वर्ग, संख्याओं का वर्ग, यानी 100 के आसपास के संख्याओं का वर्ग, जो संख्याएं 100 के आसपास हो। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन मान लीजिए हमसे पूछ दिया जाए, बताओ कि 96 का स्क्वायर कितना होगा, 105 का स्क्वायर कितना होगा, 106 का स्क्वायर कितना होगा, 92 का स्क्वायर कितना होगा, 89 का स्क्वायर कितना होगा, 111 का स्क्वायर कितना होगा, 112 का स्क्वायर कितना होगा, 107 का स्क्वायर कितना होगा, कुछ भी पूछ दे। यानी 100 के आसपास की जितनी संख्या है उसका वर्ग अगर हमसे पूछ दे तो हम कैसे निकालेंगे। देखो एक एक क्वेश्चन को हम लोग लेके चलेंगे। 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग, यानी हमसे बोला गया है 96 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है? 96 का स्क्वायर निकालना है। 96 का मतलब होता है बेटा 100 माइनस 4 का क्या स्क्वायर। बहुत सिंपल हो जाएगा, 100 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जो 4 का स्क्वायर होता है कितना होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, 96 में से 4 जाएगा कितना, सॉरी 96 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, 92 से 16, यही आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कि 96 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 96 का स्क्वायर 92 से 16 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप मोबाइल से कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 92 से 16 आ रहा है कि नहीं। हमने किया क्या, इसको डिवाइड किया, 100 के आसपास संख्याओं के वर्ग के बारे में चर्चा किया, तो हमने बोला 100 प्लस माइनस से। अभी 50 वाला क्वेश्चन कराया था, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 96 में से 4 घटा दिए तो कितना मिल गया, 92 मिल गया। माइनस है तो घटाएंगे, प्लस है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग का था, ये बोला 105 का स्क्वायर, 105 इकाई का स्थान 5 दिख रहा है, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। 105 का स्क्वायर बोल रहा है तो हम कर सकते हैं 100 प्लस क्या लिख देंगे, 100 प्लस 5 का स्क्वायर लिख देंगे। 100 प्लस 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो 5 जो है, 5 जो दिख रहा है, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो जाएगा। और 105 में से 5 जोड़ेंगे, 105 में 5 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिख रहा है, तो कितना होगा, 110 हो जाएगा। 110 25 हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अभी मैंने आपको निकाला 105 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 10 के बाद से कौन संख्या आती है, 11, 10 गुणे 11 बराबर 110, 110 25, सेम आपका आया 110 25। इसके बाद हम बात करते हैं 106 का स्क्वायर। 106 का स्क्वायर की बात करते हैं तो बेटा ध्यान से देखो, 106 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा हमको 100 प्लस कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। 100 प्लस 6 मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि 6 का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो 106 में 6 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 12। यानी 106 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 112 36। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट, क्योंकि इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता है। आप जितने भी आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, सर्च कर लो, इससे आसान तरीका कुछ नहीं होगा। और इतना आसान तरीका आपको कभी भी कोई टीचर नहीं देगा। आ जाइए, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है, एक 92 का स्क्वायर 92 का। अगर 92 के स्क्वायर की बात करते हैं तो हमको मिल जाता है 100 माइनस 8 का स्क्वायर। इतना तो आप कर ही सकते हो ना। 8 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 64 हो गया। ये माइनस लगा हुआ है तो 92 में से 8 घटाएंगे तो हमको शायद 86 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं 86 64 हो जाएगा। यानी 92 का स्क्वायर 86 64 हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार से डाउट नहीं होना चाहिए। 89 का स्क्वायर की बात करते हैं, 89 के स्क्वायर की बात करते हैं तो हम कहते हैं हो जाएगा 100 माइनस कितना हो जाएगा, 100 माइनस 11 हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर बेटा कितना होगा, 121 होगा। लेकिन लिखेंगे कितना, 21 लिखेंगे। और हम क्या करेंगे, ये माइनस लगा हुआ 21 लिखेंगे, हाथ में कितना बचेगा, एक कैरी बचेगा एक। तो 89 में से 11 को अगर माइनस करते हैं तो 78 बचता है। 78 में एक जोड़ते हैं तो कितना होगा, 79 28 21। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यानी कह सकते हैं 89 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग
अगर आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है 111 का स्क्वायर। अगर 111 का स्क्वायर हमको मिल रहा है तो हम कह सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस क्या लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं। 100 प्लस 11 का स्क्वायर, तो बेटा 11 का स्क्वायर होगा कितना, 11 का स्क्वायर होगा 21, और ये प्लस लगा हुआ है और यहाँ पे कैरी कितना बचा हुआ है, 11 बचा, 1 बचा हुआ है। तो 111 और 11 कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा, और कैरी बचा था 1, जोड़ देंगे 100 कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा। यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा, 123 21 हो जाएगा। यानी 111 का स्क्वायर 123 21 हो जाएगा। फिर मान लीजिए आपके सामने दिया है कि 112 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हो 100 प्लस कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कर दोगे तो 12 का स्क्वायर बेटा कितना होगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है। कैरी कितना बचेगा, 1 बचेगा। 112 में 12 जोड़ोगे, क्यों जोड़ोगे, क्योंकि प्लस लगा हुआ है, तो 124 हो जाएगा। एक कैरी बचा था तो कितना होगा, 125 44 हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब मान लीजिए हम कहते हैं 107 का स्क्वायर कितना होगा, तो 107 का स्क्वायर कितना होगा बेटा हम लोग का, 107 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का कितना, तो हम कह सकते हैं कि 100 प्लस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 100 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कह सकते हैं 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोग का, 49 हो जाएगा। 107 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 114 हो जाएगा। 114 49 हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट है स्क्वायर में, क्योंकि देखो इससे शानदार तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। और स्क्वायर से आपको रीजनिंग में भी क्वेश्चन मिलते हैं और मैथ्स में भी क्वेश्चन मिलते हैं। मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन मिलते हैं उसको कल हम लोग कराएंगे। कल के सेशन में स्क्वायर पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे स्क्वायर रूट पे सारे क्वेश्चन कराएंगे। अभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं। अब आ जाओ, अब मैंने बोला कि अगर आपको कोई रूल लगाना ना हो, किसी भी रूल को फॉलो नहीं करना हो, आपको लगता हो कि सर इतना रूल कौन याद करेगा, तो बेटा मैथ है, गणित है, कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट हो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक अपना दिमाग नहीं लगाओगे, मेहनत नहीं करोगे, सोचोगे कि बिना बनाए हमको खाने के लिए मिल जाए, तो संभव नहीं है। खाने के लिए बनाना पड़ता है। तो जब बनाओगे और बनाने के लिए भी सामान लाना पड़ता है, तो सारी व्यवस्था करके आप लाते हो, तब बनाते हो, तो खाते हो। पढ़ने में क्या आप कंसेप्ट क्लियर करके नहीं पढ़ सकते हो? आपका जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, बहुत बड़े महारत नहीं हासिल कर सकते हो, एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। क्योंकि बेटा जब भी एग्जाम होता है, एसएससी का एग्जाम हो, कोई एग्जाम हो, करोड़ों लड़के फॉर्म भरते हैं, लाखों लड़के फॉर्म भरते हैं। उसमें आपको एक सीट चाहिए और आपका कंपटीटर है, कौन है, जो पूरे वैकेंसी में टॉप करता है, वो आप उसको आप कंपटीटर बनाइए। वो देखिए, सोचिए कि वो किस बेस में पढ़ रहा है, किस अकॉर्डिंग वो पढ़ रहा है, वो पढ़ने पे टाइम टेबल क्या बनाया है, उसकी मानसिकता क्या है पढ़ाई पे, उससे कंपटीशन करिए। आपके अपने अड़ोसी पड़ोसी से कंपटीशन मत करिए। आपको एक कोशिश चाहिए और हमेशा टॉपर बनने का प्रयास करिए। जब टॉपर बनने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी। कब? जब टॉपर बनने का प्रयास करेंगे। आप सोचेंगे बस नौकरी कैसे मिल जाए, तो कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पेड़ पे चढ़ो तो ख्वाहिश रखो कि सबसे ऊंची टहनी पे चढ़ें, कि अगर वहाँ से गिरते भी हैं तो नीचे किसी टहनी पे आके रुक जाएंगे। वहाँ से गिरेंगे भी तो नीचे किसी टहनी पे आके रुक जाएंगे। अगर ख्वाहिश आपकी पहले ही टहनी पे चढ़ने की है तो वहाँ से गिरोगे सीधे ज़मीन पे आओगे। तो हमेशा टॉप बटन पे चलना चाहिए। हमेशा ख्वाहिश हमारी कितनी होनी चाहिए? ऊंची होनी चाहिए। जब ऊंची रहेगी ख्वाहिश तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। आइए, हमने बोला कि आप जानते हो a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप जानते हो। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी स्क्वायर आप लोग नॉर्मली निकाल सकते हो 1 से लेकर 100 तक। जैसे मैंने बोला कि एक छोटा सा संख्या लिया मैंने, समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे कोई रूल आपको नहीं देंगे। हमने बोला कि 12 यानी 12 का स्क्वायर निकालना है, समझने का प्रयास करिएगा। बाकी तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, उसके बाद भी समझ में आपको नहीं आ रहा है तो आप पेज लीजिएगा, पेन लीजिएगा, उस पर करने का प्रयास करिएगा, अभ्यास करिएगा और समझ में आ जाएगा। बहुत कठिन रूल नहीं बता रहे हैं। हमने कहा 12 लिया, छोटी संख्या लिया, छोटे संख्या शुरुआत करते हैं। हमने कहा बेटा 2 संख्या है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। पहला स्टेप, 1 में और 2 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा? 2। 2 में 2 का गुणा करें कितना मिलेगा? 4। ठीक। फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा? 1। यानी 12 का स्क्वायर कितना मिले? 144। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा था। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं यहाँ लिखूँ, मैं बोलूँ कि बेटा बताओ कि 22 का स्क्वायर कितना होगा। मैं सारे टॉपिक पे, यानी कोई आप संख्या दोगे सारे संख्याओं पे लेके चलेंगे, छोटी से बड़ी। हमने कहा कि बेटा ये इकाई का स्थान है, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4।
हमने कहा कि इसके बाद आपको करना क्या है, 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना होगा, इकाई दाएं को आपस में गुणा कर दिए 4 हो जाएगा, फिर पावर को गुणा कर दिए 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? हमने कहा फिर दाएं का स्थान कितना है 2, 2 का स्क्वायर करें कितना होगा 4, यानी कितना मिलेगा 484। आप मोबाइल से कैलकुलेट कर लीजिएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने बोला कि मान लो कि 32 है, 32 का स्क्वायर हमको निकालना है, ध्यान से देखना 32 का स्क्वायर निकालना है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना कितना होगा 12 का कितना लिखेंगे 2, हाथ में क्या है कैरी 1, 3 का स्क्वायर 9, एक कैरी बचा है कितना होगा 1024। हमने कहा 42 का स्क्वायर निकालना है, तो 42 का स्क्वायर निकालना है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 का कितना हो जाएगा 6, 4 का स्क्वायर 16 कितना हो जाएगा 17, 1700 कितना हो जाएगा 64। अगर आपको लग रहा है कि सर केवल इकाई का स्थान 2 है उसी का निकालना है, तो इकाई के स्थान पे कुछ भी आप निकाल सकते हो। मान लो कि छोटी संख्या लेते हैं 17, 17 का स्क्वायर निकालते हैं, 17 का स्क्वायर निकालते हैं तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 का कितना होगा 9, 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर तो आपको आना ही चाहिए। 1 में 7 का गुणा करेंगे 7, 7 दूना कितना होगा 14, 49 का 9 लिखे थे, कैरी कितना बचा 4, 14 4 कितना होगा 18, फिर कैरी कितना बचेगा 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितना हो जाएगा 200 कितना हो जाएगा 89। फिर हम कहते हैं कि मान लो यहाँ पे 28 का स्क्वायर हमसे पूछ दिया जाए कि 28 का स्क्वायर कितना होगा, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 का कितना हो जाएगा 4, कैरी कितना बचेगा 6 बचेगा, 8 दूना 16, 16 दूना कितना होगा 32, अब 32 6 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, कैरी कितना बचेगा 3, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 3 कितना होता है 7, यानी 38 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 784। किसी प्रकार से कोई डाउट हो? और देखो जब हम बचपन में रहते हैं, जब स्टैंडर्ड 1 में स्टैंडर्ड 2 में पढ़ते हैं, तभी गुणा भाग करते हैं कि नहीं करते हैं? बस यही थोड़ा बहुत गुणा भाग आपको है करना है, यहाँ पे हासिल लेना है, जोड़ना है, घटाना है, इस पे घबराने की बात नहीं है। अगर आप बचपन में मन से पढ़े होगे तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ही आसान तरीका है, और कैलकुलेशन हमारे दिमाग में होना चाहिए, हमारे दिमाग में होना चाहिए, कॉपी पेन पे कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। और जो बच्चा टॉप करता है उसका कैलकुलेशन हमेशा दिमाग में होता है, वो पेपर और पेन का यूज बड़ी कम करता है कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज के लिए दिमाग का। अगर मान लीजिए बोल दिया जाए 72 का स्क्वायर बेटा निकालो, अगर मान लीजिए 72 का स्क्वायर बोल दिया जाए कि 72 का स्क्वायर निकालो, तो आप कहोगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 7 दूना 14 दूना कितना होगा 28 का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 49 कैरी कितना बचा है 2, यानी 5100 कितना हो जाएगा 84। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। 51 84, यानी अगर मान लीजिए बोल दिया कि 38 का स्क्वायर निकाल दो, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 का कितना हो जाएगा 4, कितना बचेगा हासिल 6, 3 8 कितना होगा 8 3 24 होता है, 24 दूना कितना होगा 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा भाई 54, 54 का कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 5 कितना होगा 1444, यानी कर सकते हैं कि 38 का स्क्वायर कितना होगा। ये हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि कैलकुलेशन हम दिमाग से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, और बचपन में मैंने पढ़ा इस चीज़ को कि जोड़ घटाओ गुणा भाग में हम हासिल लेते हैं, और बहुत बड़ा नया चीज़ नहीं बता रहे हैं, बस कैलकुलेशन करने का तरीका बता रहे हैं। कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हो, इसको आप ओरल कैसे कर सकते हो वो तरीका बता रहे हैं कि जब भी स्क्वायर मिले आप ओरल कैसे कर सकते हो। जैसे मान लीजिए बोले यहाँ पे हमसे कोई भी संख्या और दे दे, हमसे बोल दे कि बताओ ये बताओ 82 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 8 दूना 16, 16 दूना 32 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना कैरी बचेगा 3, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 हो जाएगा, 64 3 कितना होगा 67, तो कितना हो जाएगा 24। आप प्रैक्टिस करोगे दिमाग में आपके बैठ जाएगा, तो कभी स्क्वायर इसी हिसाब से करोगे। आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि 82 गुणे 82 आपको करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, वही कैलकुलेशन है, बस हम लोग ओरल कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। अगर मान लो यहाँ पे बोल दिया कि 93 का स्क्वायर निकालो, 93 का स्क्वायर निकालना हो सपोज दैट, तो आप कहोगे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 3 27, 27 दूना 54 का कितना हो जाएगा 4, हासिल कितना बचेगा 5, 9 का स्क्वायर 81 होगा, 81 5 कितना होगा 86, यानी 8600 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। यानी कोई भी संख्या आपको मिलेगी, कोई भी संख्या आपको मिलेगी तो आप इस हिसाब से कर सकते हो। अगर मान लो कि बोला जाए कि 86 का स्क्वायर कितना होगा, 86 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 8 6 के 48, 48 दूना 96 होता है, 96 3 कितना हो जाएगा 96 3 99 हो जाएगा, हासिल कितना बचेगा 9 बचेगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 हो जाएगा,
आज 64 में 9 जोड़ेंगे तो 73 आएगा, तो हम कह सकते हैं कि 73 96। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन होना चाहिए आपके अंदर, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके अंदर होनी चाहिए। तो बेटा आज के लिए वर्ग पे ही हम लोग खत्म करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में कल हम लोग वर्गमूल को देखेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्गमूल से सारे क्वेश्चनों को हम लोग लेंगे, उसके बाद से घन मूल देखेंगे, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, आपका करंडी देखेंगे। नेक्स्ट क्लास चलती रहेगी आपकी ऐसे ही, लेकिन बशर्ते एक शर्त है मेरी, आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि यार मैं जबरदस्ती आपको कर रहा हूँ, आपको अच्छी लगे, चीज़ें अच्छी लगती हैं, नए हम लोग ऑनलाइन, पुराने नहीं, ऑनलाइन में नए हैं लेकिन पुराने में कोई यहाँ पे पढ़ाने में कोई नया नहीं है। जितने भी टीचर आपको दिख रहे होंगे सारे टीचर 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं इस फील्ड में। जब आप क्लास में आओगे तो आपको लगेगा कि क्या होता है एजुकेशन सिस्टम, क्या होता है पढ़ने का, वो आपको दिखेगा और बहुत बेसिक तरीके से दिखेगा, आपको लग जाएगा कि कोई पढ़ा रहा है क्लास में खड़ा होके। ऑनलाइन हम लोग नए हैं, ऑफलाइन नए नहीं है बेटा। ऑफलाइन सारे व्यक्ति जितने भी पढ़ा रहे हैं, कुछ टीचर ऐसे हैं कि 10 साल 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, लेकिन जो हम लोग नए हैं, युवा पीढ़ी में है, आपको लगता होगा कि साल भर 2 साल से कम 5 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, 5 साल से पढ़ा रहे हैं। और ये एक्सपीरियंस इतनी अच्छी है कि आपको पूरी एक्सपीरियंस झोंक देंगे, आपको लगने लगा कोई टीचर पढ़ा रहा है क्लास में। तो आप आओ, ऑफलाइन क्लास के लिए तैयार हो जाओ। आज जितने व्यक्ति हैं जिनको रजिस्ट्रेशन कराना हो, अगर घर से नहीं आ पा रहे हो तो आप इस नंबर में बार बार बोल रहा हूँ कि 9935585771 पर आप व्हाट्सएप कर दो। व्हाट्सएप करके आप वहीं से रजिस्ट्रेशन करा सकते हो कि सर मेरा नाम ऐड कर दीजिए नए बैच के लिए। जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऑनलाइन जमा करोगे तो आपको ऑनलाइन स्लिप भी मिल जाएगी और आपको बैच की डेट बता दी जाएगी आपके व्हाट्सएप पे कि इस डेट से आपकी बैच चल रही है, आप आके ज्वाइन कर सकते हो। अगर शहर से बाहर हो तो, अगर शहर में हो तो हमारी संस्था में रामबाग में सुंदरम टावर पे चलती है 3rd फ्लोर पे, और अल्लाहपुर में चलती है डॉटपुर के पास कुंदन गेस्ट हाउस के पास। यहाँ आके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अगर आप कराते हो तो जैसे नए बैच लॉन्च होगी आपको बैच में एंट्री मिल जाएगी। और आपको बता दें कि कोविड-19 के महामारी के चलते हम लोगों ने क्लासरूम को बहुत अच्छी तरीके से साफ सफाई की व्यवस्था रखी है। सारे बेंच डेस्क को एक डिस्टेंस मेंटेन किया गया है। बच्चे भी जब पढ़ेंगे तो एक बेंच पे जो 4-5 बच्चे बैठते थे वहाँ पे केवल 2 बैठेंगे। सैनिटाइजर का प्रयोग होगा, मास्क का प्रयोग होगा, हर चीज़ का प्रयोग होगा, डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा और आप लोग किसी भी तरीके से बिना डरे बिना हिचके आप यहाँ क्लास ले सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के साथ। धन्यवाद।